Hello and Namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो ये रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या गाइडेंस, क्या संदेश यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए हैं इन ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, जो हिडन ऊर्जाएं हैं, या फिर कुछ अगर ऐसे लोग मौजूद हैं आपके आसपास जो किसी तरीके की प्लानिंग, षड्यंत्र या कोई नकारात्मक ऊर्जा लेके चल रहे हैं, तो हम ज़रूर उन चीज़ों का भी संकेत यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट इसमें आपके लिए कौन से कार्ड्स पिक होके आते हैं नॉरिकल कार्ड्स में से। सो लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज टेक एक्शन। ओके दोस्तों, यहाँ पे कर्मों के प्रति आपको, जैसे यूनिवर्स यहाँ पे डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के प्रति आपका कोई सोच विचार बहुत लंबे समय से, किसी चीज़ पे अगर आप बहुत ही गहराई से सोच रहे थे, उस पर कुछ काम करने के लिए, उस पर कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए अगर सोच रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब यूनिवर्स ने देने का प्रयास किया है। तो एक सकारात्मक संदेश है आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ एक दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं सो दैट आसपास की जो ऊर्जा है उसका भी हमें पता चल जाएगा। तो सेकंड कार्ड इज यस। ओके, सो कर्म की धारा को यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मजबूत करने के लिए आपको उसके लिए प्रेरित किया है। और अगर उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके अंदर चल रहे हैं कि क्या इसमें आपको सफलता हासिल होगी, क्या इसमें कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन ने उसका भी जवाब देने की कोशिश की। आपके किन्हीं सवालों का भी
जो आपके अंदर बहुत समय से जो सवाल चल रहे थे, जो सोच विचार चल रहे थे, उसका भी जवाब यहाँ पे देने का प्रयास किया है, वो भी यस के कार्ड के साथ। और दोस्तों इन कार्ड्स की अगर साथ में हम बात करें तो बहुत ही गहराई में भी ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जिस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे इस रीडिंग को डिवाइन ले जाना चाहते हैं वो हमें क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, सो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, बहुत से अगर नकारात्मक लोग अगर हमारे जीवन में आते हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए, तो डिवाइन ने अपने अनुकंपा से ऐसे लोग भी आसपास रखे हैं जो आप जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों से मदद लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाइए, ये यहाँ पे डिवाइन का साफ संदेश है। जो स्वयं भी अपने जो तरक्की है, जो प्रगति है, उस वो प्राप्त कर लेंगे आपको मदद करते करते। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो किस्मत है, उनका भी जो फेट है, जो भविष्य है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जो भरोसेमंद है, जिनकी ऊर्जाएं सकारात्मक हैं, जो असल में आपके शुभचिंतक है, वेलविशर है, इनको अपने साथ जर्नी में, सफ़र में साथ लेके आके बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं मानता हूँ कि अतीत में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ आपने देखी हो सकती है जहाँ से आपके अंदर हो सकता है ये बात बैठ गई हो कि हर की भरोसा ही जैसे किसी पे नहीं करना है, स्वयं को मजबूत बना के आगे चलना है। लेकिन यकीन मानिए डिवाइन आपके आसपास ऐसे सहयोगियों को इस वजह से भी रखते हैं क्योंकि हर किसी को देखिए किसी न किसी मोड़ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है। और डिवाइन भी चाहते हैं कि अगर नकारात्मक लोग अगर आपके जीवन में आपको प्रभावित करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो सकारात्मक लोगों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने से, उनको अपने जीवन में जगह देने से, अपनी सीमाओं में जगह देने से पीछे क्यों हटे। इसीलिए ऐसे लोग भी आपके आसपास रखे गए हैं। आपके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं ये, जो आपके वेल विशर शुभचिंतक हैं। तो इनसे अपने बर्डन को बांटिए, अपनी जो भविष्य की जो आपने जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपने अपने भविष्य के लिए जो मैनिफेस्ट कर रखा है, जो सोच रखा है, उन सपनों को इनसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो उन ड्रीम्स को, उन सपनों को हासिल करने में, अचीव करने में आपकी मदद कर सकें अपने स्तर से। तो बिल्कुल भी इसको एक नकारात्मक रूप में मत देखिए। अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने की, वो एक तरीका है डिवाइन को आपको अलग अलग जरियों से हेल्प करने का। और साथ ही साथ जब कोई आपके जीवन में आपकी मदद करता है तो डिवाइन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी भी तरक्की, उनकी भी बढ़ोतरी आपकी बढ़ोतरी के साथ साथ हो। तो हर किसी का इसमें फ़ायदा ही है, जो भी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और उसी की तरफ यहाँ पे डिवाइन प्रेरित भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करती हैं। और मैं देख सकता हूँ कि इन जैसे लोग, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो समय यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ही करारा हिसाब इनसे जैसे करता हुआ दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ इन लोगों ने आपको जगह जगह पे उकसाने, भड़काने का प्रयास किया है, आपसे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, समय समय पे आपको प्रवोक किया है कि आप कुछ ऐसा बोलें जिसको ये तोड़ मरोड़ के आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर पाएँ। लेकिन यकीन मानिए, आपने जो शब्द चाहे अंदर ही अंदर इनको बोले हो, चाहे इनको सामने से कभी कुछ बोले हों, उन्होंने इनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डाला है, क्योंकि ये हैं ही नीच किस्म के लोग। इनको बेइज्जती, इज्जत, इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर कोई इनको 4 गालियाँ भी दे देता है तो ये उसमें मज़े इसलिए लेते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका ध्यान भटकाने में या किसी भी तरीके से आपका फ़ोकस जो आपकी ज़िंदगी पे है उस पे से हटा देने में सफल हो गए, और ये इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं ना, इसीलिए इनको उस चीज़ में अपनी इज्जत, मान सम्मान, उसको ठेस पहुँचता ये महसूस करते ही नहीं हैं। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि आपने समय रहते इन चीज़ों को समझा भी है, और यही कारण है कि आज जो कर्म आप कर रहे हैं, जो आपके एक्शन हैं, जिसके लिए यहाँ पे डिवाइन ने आपको प्रेरित भी किया है, जो अपने जीवन में आपने सफल होने का निर्णय लिया है, जो आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, अपने आप को हर दिन बेहतर, अपनी शांति को हर दिन और ऊंचा, और आध्यात्मिक ऊर्जा को और ऊंचे स्तर पर जो ले जाने का प्रयास किया है, वो जो आपका तीर आपने जो छोड़ा ना, वो सीधे जाके इनके अहंकार को जा लगा है कि इनकी कोई वैल्यू ही, इनकी अहमियत ही नहीं समझी गई। लोगों ने इनको दरकिनार करके, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे इनको निकाल के ज़िंदगी से सबने फेंक के अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुना है।
आपने वही किया। खासकर आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हो सकता है आप पहले ऐसे व्यक्ति रहे हों जो इनको इस तरीके से मुँह की खाने की दी है, क्योंकि बाकियों को तो किसी न किसी स्तर पे जिनके साथ भी इन्होंने गलत किया है, उनको झुका ले गए, लेकिन ये चीज़, ये आपके साथ वो फीलिंग, वो भावनाएँ हासिल नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आज जिनके मुँह से आवाज़ नहीं रुकती थी, जो घमंड में जिनकी आवाज़ हमेशा बुलंद ये रखने की कोशिश करते थे, जो भी ये आपके विरोधी या हेटर्स थे, आज उनके मुँह पे जैसे ताला जड़ता हुआ दिख रहा है, जो समय आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए बताई है। इसी के साथ इन इंडिविजुअल कार्ड्स में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए उस पे भी फोकस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं टेक एक्शन का यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, साफ साफ यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो भी अभी तक आपने जीवन में अच्छा बुरा दौर देखा है, बहुत ऐसा समय भी आया जब ऐसे विरोधी और हेटर्स आपके सामने ऐसे इन्होंने काम किए हैं, आपको दुख देने का प्रयास किया है, आपको अपमानित करने की कोशिश की, धोखा देने की कोशिश की, शारीरिक तौर पे, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अतीत में तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे चुप रहकर सह ली, लेकिन अब शांत रह के सहने का टाइम जो है वो अब नहीं है। यहाँ पर डिवाइन ने बोल दिया है आपने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, समझा है, और शायद कई जगह आपने खुद को रोक भी लिया कि अपनों का सोच के, अपने लव्ड वंस का सोच के कि मैं कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठा पाऊँ जिससे उनके जीवन पे इतना बड़ा प्रभाव आए। इसीलिए आपने खून के घूंट पी लिए। जब जो भी नकारात्मकता आपकी तरफ फेंकी गई इन विरोधियों के द्वारा, इन हेटर्स के द्वारा, वो सब आपने अपने अंदर समा ली। अपनी शांति पे काम करना बेहतर समझा, अपने आप को समय के साथ बेहतर बनाने पे आपने फोकस किया, अपने ऊपर काम किया है। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि वही जो कर्म आपने किया, जो आपने अपनी सफलता को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रगति के ऊपर काम करने में आपने जो किया, या आप इन जैसे लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता और अपनी तरक्की से करारा जवाब देंगे। वो जो आपने कर्म किए उसके लिए वो अब आपकी तरफ से इन लोगों से चीख चीख के बोल रहे हैं, इनको जवाब दे रहे हैं। भले ही आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आज इनको जवाब बहुत करारा मिला हुआ है आपसे, बिना मुंह खोले ही। आपने इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देने के लिए कोई शोरगुल, कोई दिखावा, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। बस आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। ये जो भी लोग हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, जिनको ये लग रहा था कि आपकी जो आवाज़ है वो दबाई जा सकती है, आज के समय में उन्हें आपके कदमों का असर दिखाई दे रहा है। आपके लिए हुए जो एक्शन हैं, जो किए हुए जो कर्म हैं, जो आपको प्रगति और उन्नति की तरफ हर दिन एक कदम जो बढ़ा रही है, वो देखकर ये घबराए हुए हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इनको पता चल चुका है कि आप इनके लीग से, इनकी पहुंच से अब दूर निकलते जा रहे हैं। ये जितना आपको नीचे खींच कर लाना चाह रहे थे, उतना ही कहीं ना कहीं इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको प्रेरित कर दिया और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, इन जैसे लोगों को अपने जीवन से, अपने कंपटीशन से ही निकाल के फेंक देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, यस का कार्ड यहाँ पे है। और यहाँ पे जवाब बहुत साफ है आपके प्रश्नों का जो डिवाइन ने दिया है। यहाँ पे डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं, अगर इन कार्ड्स की श्रृंखला में मैं देखूं तो उस तरीके से आपको डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ, जो आप सोच रहे थे कि कब न्याय आपके पक्ष में आएगा, कब चीज़ें आपके पक्ष में आएगी, कब वो सफलता, वो तरक्की आप अपने जीवन में देखेंगे जिसको आप कह सके कि हाँ, आपके कर्मों का परिणाम, उस मेहनत का असर अब दिख रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन का यही जवाब है कि हाँ, चीज़ें आपके पक्ष में अब बदल रही हैं। जिन बातों को लेकर आपको ये लग रहा था कि शायद कोई आपकी सच्चाई समझेगा या नहीं समझेगा, कोई आपकी क्षमता और काबिलियत को जो है देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, या उस क्षमता काबिलियत का सदुपयोग करके आप अपने जो सपने हैं भविष्य के उसको साकार कर पाएंगे या नहीं, तो वो धीरे धीरे उसकी तस्वीर यहाँ पे डिवाइन साफ कर रहे हैं आपके लिए कि हाँ, वो सारी जो सफलताएं हैं, सारी जो तरक्की की जो ऊर्जाएं हैं, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, शांति और संतोष, सब आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस अपनी मेहनत को बिल्कुल भी मत रुकने दीजिएगा। जो आप अपने ऊपर मेहनत करते आए हैं, अपना फोकस
बनाए रखा है उसको बने रहने दीजिए, और जो आपने सोचा है वो सही में आप सच में तब्दील करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। खासकर जो आपके रास्ते में जो रोड़े अटकाने वाले हैं, जो रुकावटें डालने वाले हैं, इनसे लड़कर किसी भी कीमत पे अपनी बात को साबित करने की या अपनी जो शक्ति है उसको दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जो समय है वो आपके साथ कदम से कदम इस समय मिला के चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं समाज में लोगों के बीच में वो खुद ये बात बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन अपने जीवन में अपने आप को बढ़ोतरी करने में व्यस्त है और कौन सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करने में व्यस्त है, जिसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। अगर आप शायद इस दुनिया में ना होते या आप जैसे साफ नीयत वाले लोग ना होते जिनको ये परेशान कर पाए, तो शायद इनकी ज़िंदगी ही ना होती। ऐसा कहीं ना कहीं इस तरीके से इनको समय ने समाज में वो व्यक्ति बना के रख दिया है जो ये असल में हैं, जो आपके विरोधी हेटर्स हैं। तो इनका जो असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं समाज के सामने ला के रख दिया है समय ने, और जो मान सम्मान ये आपका गिराने की कोशिश कर रहे थे वो अब इनका ही मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी चुप्पी, आपकी शांति जीवन में वो किसी प्रकार के हार का संदेश है, कमजोरी का कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि जो आपने शांति और चुप्पी बनाए रखी है समय के साथ, वो कुछ और नहीं बल्कि आपका सही समय का इंतजार करना ही था। और आज जब वो सही समय आ गया है तो आपके कर्म ऐसे ऐसे बाण इनके अहंकार पे चला रहे हैं कि इनके मुंह पे वो ताला आपने इस समय जड़ दिया है। जो पहले आपकी बुराई करने से थकता नहीं था जो मुंह, आज वो बोलने से भी घबरा रहा है, डर रहा है कि कोई मैं ऐसी बात ना बोल दूं कि इनके पक्ष में और उलट के ही कोई बात हो जाए। तो डर है, भयभीत हो रखे हैं ये कहीं ना कहीं अपने इज्जत मान सम्मान को लेके, क्योंकि एक अहंकार ही एक ऐसी चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में बची है और वो भी इनसे छिनती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये कार्ड दोस्तों बहुत ही गहरी बात लेकर आ रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी लड़ाइयाँ जीवन में हैं वो आपके लिए अकेले लड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सही इंसान, परिवार का भरोसेमंद व्यक्ति या फिर कोई समझदार सहयोगी आपके साथ खड़ा होना चाहता है तो उसकी मदद ज़रूर स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिवाइन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा या सिक्स सेंस के द्वारा या इंट्यूशन के द्वारा ही नहीं आपकी हेल्प करते, किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं आपके जीवन में वो ऊर्जाएं लाने के लिए जो हमेशा से आपका हक रहा है। आपकी जीत सिर्फ इस बात में नहीं है कि सामने वाले ये जो भी आपके विरोधी हेटर से आपके जीवन से सिर्फ दूर हो जाएं, शांत हो जाएं, हार जाएं, बल्कि इस बात में आपकी जीत है कि आप अपनी ऊर्जा बचाकर सही लोगों के साथ आगे बढ़ें, वो भी तरक्की को पाएं और आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। ये है असली जीत आपके लिए। और आपको जो भी आसपास के लोग हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं बेफिजूल की चीज़ें बोल के, फालतू की बातें करके, उन हर बातों का जवाब या उनकी तरफ ध्यान देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके आगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आपका आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब है। जब आप कुछ सफल ये होते हुए देखेंगे ना आने वाले समय में, तो उनके मुंह पे खुद ही इतने बड़े बड़े ताले लगने वाले हैं कि समाज में उठने बैठने तो क्या कुछ बोलने लायक भी नहीं बचने वाले हैं। तो इन सारे कार्ड्स का दोस्तों अगर मैं सार देखता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा आपके साथ में है। आपने सारे नकारात्मक लोगों को अपने आसपास अपने कर्मों से जवाब दिया है, अपने जीवन में अपनी सफलता और तरक्की के पथ पर आगे बढ़कर आपने इनका जो अहंकार है वो तोड़ा है। और ये जो आपके कर्म हैं ये ही आपके सामने इस समय आपकी ढाल बनकर खड़े हैं, और इनको ये लग रहा था कि ये आपकी आवाज़ को रोक लेंगे, आपको दबा देंगे। आज आपकी ही शांति इनके जीवन पे इतनी भारी पड़ रही है कि ये रो रो के अपनी दास्तां बताना चाहते हैं, लेकिन इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में इनकी रुदन सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। तो यही मैं देख सकता हूँ कि आने वाला समय इनके लिए बहुत ख़राब होता हुआ दिख रहा है। जो इनका हिसाब पूरा होता हुआ दिख रहा है इस यूनिवर्स में, इस संसार में, वो इनको एक बहुत ही अंधकार के रास्ते पे ले जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ से इनका वापस आना लगभग नामुमकिन ही है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, इनके कर्मों का हिसाब भी पूरा हो रहा है और आपको डिवाइन आगे लेकर बढ़ भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ जो जुड़े हुए नेम इनिशियल्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, देखते हैं किस तरफ यहाँ पे डिवाइन का संकेत है कि नेम इनिशियल्स के थ्रू।
ओके, सो SBLMIWRNX। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, जिन सहयोगियों की तरफ इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज इस रीडिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या ऊर्जाएं हैं, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।